हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है कि आखिरकार शबनम के केस में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। सच में आप हैरान हो जाओगे यह जानकारी जानने के बाद। शायद आपके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन जागृत हो रहे होंगे, लेकिन आज यह वीडियो आपको सच में हैरान कर देगा। आखिरकार 13 साल हो गई है शबनम के केस को, अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, मैं लगातार जानकारी लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, शबनम का केस एक ऐसा केस बन गया है जिसको जितना बताने की कोशिश करोगे, आप जितना समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको यह केस घुमाएगा और आप थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाओगे, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज कुछ ऐसा ही इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। एकदम रियल सच्चाई। 2008 में एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि शबनम और सलीम आपस में प्यार करते हैं। किसी को नहीं पता था कि यह सब कुछ ऐसा हो सकता है। वह 2008 की एक रात की घटना थी जिसके बाद सबको हैरान करके रख दिया। और दोस्तों, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इकलौती लड़की ऐसा कर सकती है। दोस्तों, जब छानबीन स्टार्ट हुई उस समय भी किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार इस केस में हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को एक ऐसे अहम सबूत मिले जिनकी वजह से शबनम और सलीम को दोस्तों अरेस्ट किया गया था। ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही है कि इस केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई या फिर अब सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आप लोगों को पता है कि जहां पर पुलिस की जांच खत्म हो जाती है, जहां पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है, वहां से सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है, सीबीआई की जांच चालू हो जाती है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि सीबीआई को मौका तक नहीं मिला। कैसे? दोस्तों, पुलिस के द्वारा बहुत अधिक छानबीन करने के बाद पुलिस को जो शबनम थी उसका मोबाइल मिला दोस्तों, और पुलिस ने जब उस मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, शबनम की जो मोबाइल थी, यह दोस्तों मैं खुद की अपने मन से बात बनाकर नहीं बोल रहा हूं, यह बात खुद वह जांच अधिकारी थे उनके द्वारा बोली गई है, जो इस शबनम के केस को हैंडल कर रहे थे। उन पुलिस ऑफिसर के द्वारा यह बताया गया है कि शबनम के उस मोबाइल की जांच पड़ताल की गई और उसकी सारी कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसे निकालने के बाद सब के सब हैरान हो गए। दोस्तों, वह सबसे अहम सबूत था जिसने सबको हैरान करके रख दिया। कैसे? वह जब कॉल डिटेल निकली, उस कॉल डिटेल में नाम आया, एक नया नाम सलीम, जिसके बारे में दोस्तों सभी लोग अनजान थे। उस सलीम से पुलिस भी अनजान थी। बस फिर क्या हुआ, सलीम को भी वहां पर शबनम के साथ लाया गया और उनकी पूछताछ चालू हो गई। जब सलीम का भी मोबाइल ले लिया गया और उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, तो दोस्तों उसकी कॉल डिटेल, शबनम की कॉल डिटेल, दोनों की मैच खा गई। और इतनी मैच खा गई कि जिस रात की घटना वह हुई थी, उसी रात को दोस्तों शबनम और सलीम दोनों आपस में बात कर रहे थे। पूरी रात लगभग 50 से अधिक कॉल्स हुए थे। पूरी रात में 50 से अधिक कॉल्स हुए थे शबनम और सलीम के बीच। इसे जानकर, इस एविडेंस को देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई और पुलिस को एक ऐसा बड़ा सुराग मिल गया जिसकी बहुत बड़ी तलाश थी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई उन 7 लोगों की। उस रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ आया सामने, उससे जानकर तो सभी लोग हैरान हो गए। कैसे कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ यह बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि इनके साथ जो कुछ हुआ उससे पहले इनको पॉइजन दिया गया है। दोस्तों बस यहीं पर सब कुछ साफ हो गया, सब सच्चाई सामने खुलकर आ गई। बस एक दूसरा भी सबसे बड़ा सुराग मिल गया पुलिस को, और यहाँ से और भी पुलिस की और भी कठिन दोस्तों और भी अधिक जांच चालू हो गई, जिसके तहत शबनम और सलीम ने खुद कबूल लिया। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े पुलिस अधिकारी वो कह रहे हैं, और आपको शबनम का भी वीडियो मिला होगा। शबनम और सलीम के द्वारा खुद कबूला गया कि हाँ हम दोनों इसमें शामिल हैं और ये सब कुछ हमारे द्वारा किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से इन दोनों की उस रात की पूरी हरकत सामने आ गई और सभी लोगों को पता चल गया, और इस प्रकार से उस रात की पूरी घटना का राज खुल गया, सबके सामने आ गया, और उसमें कुछ लोगों की गवाही भी शामिल की गई। और दूसरी तरफ शबनम और सलीम के द्वारा दोस्तों कबूल लिया गया। इस समय भी बहुत लोग अनजान थे एक बड़ी बात से, जो कि कुछ दिन बाद शबनम के द्वारा पता चल गई कि शबनम प्रेग्नेंट है। और दोस्तों जब शबनम को एक बच्चा हुआ उसके बाद तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि हाँ शबनम और सलीम आपस में प्यार करते थे। दोस्तों यह कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि इस प्रकार से पुलिस के द्वारा कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कई प्रकार की ऐसी जानकारियां, कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ कॉल डिटेल निकाली गई जो कि बहुत बड़े एविडेंस थे, जिसकी वजह से दोस्तों सीबीआई जांच नहीं हुई। दोस्तों अगर शबनम और सलीम कबूल नहीं करते तो शायद ऐसा हो सकता था कि सीबीआई जांच अब तक हो जाती। दोस्तों ये लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, या फिर इनके अलावा इनकी फैमिली वाले भी ऑब्जेक्शन उठा सकते थे सीबीआई जांच के लिए, लेकिन इन लोगों ने कबूल कर लिया था। इसीलिए दोस्तों ये लोग कैमरे के सामने भी कई बार बोलते हुए नजर आए होंगे आप लोगों को कबूल के तौर पर। दोस्तों इन लोगों ने कैमरे के सामने कबूल लिया, और फिर क्या हुआ दोस्तों, यहीं पर बात खत्म हो जाती है सीबीआई जांच की। इसीलिए दोस्तों अभी तक कोई सीबीआई जांच नहीं लगी। अब दोस्तों जो कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया है उसे कोई कैसे गलत बता सकता है, क्योंकि जो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी दोस्तों फैसला सुनाया जाता है वह फुल एविडेंस के साथ सुनाया जाता है, क्योंकि वे खुद सोचते हैं कि कोई भी ऐसा कोई मासूम व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि ऐसी चपेट में आ जाए। फिर भी मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी कमी रह गई है, उसकी वजह से ये 13 साल दोस्तों निकाल दी। आखिरकार ये 13 साल ऐसे क्यों निकाल दी? आखिरकार शबनम और सलीम प्रतिदिन दोस्तों यही सोचते होंगे, लेकिन दोस्तों शबनम और सलीम के मन में बस यही डर बना हुआ है कि कब कोई व्यक्ति आए और उन्हें बताए कि आपके पास इतने दिन बचे हुए हैं। दोस्तों एक ऐसा डर जिससे हर कोई डरता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये 13 साल क्यों निकाल दी, आखिरकार 13 साल क्यों लग गई? दोस्तों क्या इसमें कुछ कमी रह गई? क्या है इस केस में? बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार 13 साल क्यों इंतजार किया गया है। दोस्तों मुझे इन 13 साल में से 7 सालों के बारे में पता है कि आखिरकार 7 साल क्यों निकाली गई। दोस्तों नियम के अनुसार, कानून के अनुसार कोई भी बच्चा जब जेल में पैदा होता है तो वह अपनी माँ के साथ लगभग 7 साल तक रह सकता है नियम के अनुसार। इसलिए शबनम के बेटे के कारण शबनम को 7 साल तक बचाया गया। अब उसके बाद के जो दिन है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरकार कोई ना कोई ऐसी शायद कोई ना कोई कमी सामने आई हो, उसकी वजह से इतना टाइम लगाया जा रहा है या फिर सोच विचार किया जा रहा है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं शबनम की प्रॉपर्टी को लेकर, शबनम के बेटे को लेकर, शबनम और सलीम को लेकर। शायद
कोई ऐसी चीज सामने आ गई हो जिसकी वजह से दोस्तों कोई अलग फैसला लिया जा सके इनके लिए। फिर भी आपके मन में क्या विचार आता है, आप जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।